सो हेलो स्टूडेंट, जैसा हम चैप्टर कर रहे थे कैपेसिटर चैप्टर, इसका ये लेक्चर नंबर 2 है जो कि आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 4 होगा। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लास 12 फिजिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है। यानी कैपेसिटर्स को मैंने बताया था क्या होता है। कैपेसिटर चार्ज क्या करता है, क्या स्टोर करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। अच्छा, वो चार्ज को स्टोर करता है, अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं। तो कैपेसिटर को हमने बता दिया था कि कैपेसिटर को हम कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। ये कैपेसिटर का डिनोट होता है, ठीक है। इसके दो पॉजिटिव प्लेट होते हैं, एक नेगेटिव प्लेट होता है, दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। ये आप सबको पता था। बात करते हैं कॉम्बिनेशन कैपेसिटर में। सबसे पहला आता है, इसको लोग बोलते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। क्या होता है कैपेसिटर इन सीरीज? यानी जब कुछ इस टाइप से आप बहुत सारे कैपेसिटर्स को इस फॉर्म में लगाते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा कि क्या कर रहा मैंने यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर को इस फॉर्म में लगाया है। मतलब एक हो गया हमारे पास कैपेसिटर नंबर 1 हो गया, ठीक। दूसरा कैपेसिटर नंबर 2, 3। तो मैंने यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगाया है और क्या लगाया, बैक टू बैक लगाया है ना। मतलब एक कैपेसिटर 1 का एक टर्मिनल कैपेसिटर 2 से जुड़ेगा, कैपेसिटर 2 का अगला टर्मिनल कैपेसिटर 3 से जुड़ेगा। और इन दोनों कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 3 का जो दो एंड बच जाएगा हमारे पास ना, जो दो एंड बच जाएगा, उसको एक को जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैपेसिटर 3 के जो दूसरा टर्मिनल होगा उसको हम जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो बाकी डायग्राम बड़ा अच्छा रखना, डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं आखिर इसमें होता क्या है ना, इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन समझ लो कि हमें पढ़ा है कि Q इक्वल टू क्या होता है, CB होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्या होता है, Q इक्वल टू CB होता है। अब देखो कि यहां पर से मान लो इस बैटरी से मान लो कोई चार्ज निकला Q ना, ये चार्ज क्या है, यही चार्ज तो सारे कैपेसिटर में घूम रहा है, ऐसे घूमते घूमते क्या आएगा और फाइनली फिर से Q चार्ज आ जाएगा इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो चार्ज का कुछ इस तरह से फ्लो होता है पूरे कैपेसिटर में। तो देखो कि एक ही चार्ज है जो सारे कैपेसिटर में फ्लो कर रहा है। इससे बात क्या समझ आया कि इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सेम चार्ज फ्लो थ्रू ऑल द कैपेसिटर्स, ठीक है। क्या होता है इसमें, सेम चार्ज सभी से फ्लो करता है। देखोगे सब पे क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि सब पे सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। और हर प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, ये भी याद रखना। अगर सब पे सेम चार्ज फ्लो हो रहा है तो मैं अभी क्या बताया था, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV होता है। यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से सकते हो Q इक्वल टू C1V1, क्योंकि पहले कैपेसिटर का मान लो कैपेसिटर C1 है और इसका जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, मान लो V1 है। तो पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना स्टोर होगा, तो Q इक्वल टू CV, यानी हो जाएगा C1V1। दूसरे कैपेसिटर में हो जाएगा C2V2 और तीसरे कैपेसिटर में हो जाएगा C3V3। और सभी में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है तो सभी में सेम चार्ज होगा। तो ये पॉइंट याद रखना। सबसे पहली बात कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं कैपेसिटर में तो उसमें क्या होता है, सेम चार्ज फ्लो करता है। तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, यानी V1 V2 V3 क्या होगा, ये सब डिफरेंट होगा। आगे बात करते हैं। तो क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज शेयर्ड बाय द कैपेसिटर। मतलब ये जो टोटल पोटेंशियल V है ना, ये किसके इक्वल है, ये सभी इन सारे पोटेंशियल के सम के इक्वल है। क्योंकि यही जो पोटेंशियल V था बैटरी का, यही 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। 3 पार्ट किसमें किसमें, V1 V2 और V3 में। तो क्या लिख सकते हैं V को लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से लिख सकते हैं आप इन तीन चीजों को। क्योंकि ऐसा क्या है, यही V1 V2 V3 डिवाइड होकर क्या बन जा रहा था, है ना, टोटल मिलकर क्या बनेगा, V बनेगा। अब बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो क्या है, इफ CS इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर क्या है, CS क्या है, इस पूरे कैपेसिटर को हटा दो ना, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा लो जो सेम चार्ज फ्लो करे Q और उस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो, V ड्रॉप हो। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके क्रॉस एक सिंगल कैपेसिटर हम लगा ले, ठीक है। सिंगल एक कैपेसिटर लगा ले जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS हो जाए, उसके क्रॉस पोटेंशियल V ड्रॉप हो और इसमें से भी सेम चार्ज फ्लो हो, मतलब प्लस Q माइनस Q इस टाइप से चार्ज फ्लो हो, इस पे स्टोर हो। तो हमें ये CS कैलकुलेट करनी है, ठीक है। करते हैं CS कैसे कैलकुलेट करना है। तो कह सकते हैं कि V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई CS। जैसे मान लो इसमें भी क्या सकते हो, इसमें भी आप लिख सकते थे कि Q इक्वल टू CS इंटू V, ठीक है। तो यहां से आप V को क्या सकते हो, V कह सकते हो CS बाई Q, सॉरी QS बाई Q बाई CS लिख सकते हो, ऐसे Q बाई CS ये लिख सकते हैं। तो यही मैंने क्या लिख लिया, इस V की जगह क्या लिख लिया, Q बाई CS। V1 की जगह क्या लिख लोगे, Q बाई C1। कहां से, यहां देख लो, है ना। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1। सिमिलरली ये भी इसके इक्वल था Q के, तो क्या लिखोगे, V2 इक्वल टू Q बाई C2 लिख लोगे यहां से V2 को। और V3 क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली Q बाई C3। सभी में Q कॉमन है
तो क्या होगा, सभी में से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, जहां पर मैंने स्टार मार्क किया ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है इसमें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम टाइप का क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। एक बात और है, आगे बताएंगे, इसमें याद रखना है, पहले बात क्या सुन लो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज लेस देन, जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, मतलब जो CS आ रहा है वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, किससे, इन सारे कैपेसिटर्स में से जो सबसे छोटा होगा, है ना, यानी C1 C2 C3 में से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि ऑलवेज जो CS होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, किससे छोटा होगा, मिनिमम ऑफ C1 C2 C3, मतलब C1 C2 C3 में से जो भी छोटा होगा, जो यानी उसमें से जो मिनिमम होगा उससे भी ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, याद रखना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, हमेशा कम आता है। इसमें बात करते हैं हम कि मैं तो ये कहा कि ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम बोल रहे थे कि चार्ज सेम फ्लो कर रहा था, तो दोनों में डिफरेंस क्या था, हम कहते कि दोनों में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक में V1 एक में V2। अब बताओ ये V1 और V2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, है ना, मेन हमारा मोटो ये है कि V1 और V2 आप कैसे निकालोगे। ठीक है, देखते हैं। अभी मैंने कहा था कि V इक्वल टू Q इक्वल टू क्या होगा, CS इंटू V। अभी मैंने कहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया था, CS इंटू V। अगर आप 1/CS निकालो यहां से, तो 1/CS क्या हो जाएगा, यहाँ दो कैपेसिटर है तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/CS इक्वल टू हो जाएगा यहां से C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 इंटू C2, या फिर अगर आप यहां से CS निकालो तो क्या आ जाएगा, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं किसी एक कैपेसिटर के लिए, पहले वाले कैपेसिटर के लिए, तो क्या होगा, Q इक्वल टू C1 V1 आया था। ठीक है, तो यहां से आप V1 को क्या लिख लोगे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। ठीक है, और Q1 को कैसे लिखोगे, Q1 क्या लिखते हो, Q के लिए क्या है यहाँ पर देखो, CS इंटू V। बात समझ आ रही है, Q के लिए कितनी है, CS इंटू V। तो Q की वैल्यू क्या होगी, यहां पर लिख सकते हो CS इंटू V डिवाइड बाई C1। यहां से लिख पाओगे CS को, अब देखो यहां पर CS कितनी आई थी, CS की वैल्यू आई थी C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और नीचे क्या था, एक C1 ऑलरेडी है नीचे, इंटू V। ये हो गया V1 की वैल्यू। तो V1 के लिए कितनी हो जाएगी, C1 से C1 मरेगा, क्या बचेगा, ओनली C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू नेट बैटरी का पोटेंशियल। मतलब हमें अगर सिर्फ दोनों कैपेसिटेंस गिवन है, C1 C2 गिवन है ना, मतलब हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ओनली C1 C2 और V। तो हम चाहे तो V1 भी निकाल सकते हैं, V2 भी निकाल सकते हैं। ध्यान दोगे जब हम V1 निकालते हैं तो ऊपर क्या आता है, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस आता है, और नीचे क्या आता है, दोनों का सम। ध्यान देना, ठीक है, जब भी V1 निकाला तो क्या आ रहा है, ऊपर में C1 नहीं आ रहा है, C2 आता है। ठीक, तो चलो अगर ये लॉजिक पता है तो बता दो V2 कितना आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो सर V2 के लिए कितनी आ जाएगी, तो V2 में क्या होगा, C1 आएगा, और नीचे C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, ये हो गया दोनों कैपेसिटर में के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, नीट और जेई मेंस के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट में तो ये फेवरेट क्वेश्चन है ना, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, छोटा छोटा फॉर्मूला है। तो फाइनली इसको समरी करते हैं कि फाइनल हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1 की वैल्यू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 के लिए हो जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। बात समझ आ गई। हमें क्या क्या पता होगा, हमें पता होगा ओनली C1 C2 एंड पूरे बैटरी का हम जो अप्लाई करें पोटेंशियल वो V हमें पता होगा। बात समझ आ गया, V मैंने आपको विद प्रूफ बता दिया कैसे आता है फॉर्मूला। बाकी आपको तो फॉर्मूला स्टार मार्क किया, मतलब स्टार मार्क मतलब याद रखना है। बात करते हैं हमारा कैपेसिटर इन पैरेलल, है ना, पैरेलल, जब कैपेसिटर को आप पैरेलल में लगाते हो तो कैसा है, तो ये कैसा इसका अरेंजमेंट होता है। तो देखो क्या होता है, ये होता है
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर्स को लगाया है वो कैसे लगाया है, देखो पहले C1 लगा ऊपर, नीचे C2 और उसके नीचे C3 दिख रहा है, C1 C2 C3 दिख गया आपको यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया बैटरी के अक्रॉस वो भी अप्लाई किया और यहाँ से एक चार्ज निकला Q। अब देखो ये Q चार्ज निकला, ये जा रहा आगे है ना, ये Q चार्ज चला यहाँ से, यहाँ भी ये Q था, लेकिन जैसे ये इस पॉइंट पर पहुंचा ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, चार्ज है ना, तो कुछ चार्ज बोला कि हम जाएंगे C1 के साइड, कुछ ने चला C2 के साइड, कुछ चला C3 के साइड, और वैल्यू कितनी कितनी, Q1 Q2 एंड Q3, 3 चार्ज चले गए। लेकिन एक बात याद रखो, क्लास 10 पे भी आपने पढ़ा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा, सभी में सेम, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल V, तो इस पॉइंट दूसरे एंड में पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0। तो हर बैटरी के अक्रॉस देखोगे कि पोटेंशियल V है और एक एंड पे पोटेंशियल V, दूसरे एंड पे पोटेंशियल 0, चाहे वो C1 C2 C3 तीनों में देखो, तीनों में नजर आएगा कि सभी में क्या है, सभी में एक एंड का पोटेंशियल कितना है, V है, क्योंकि सभी एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक, और दूसरा एंड भी सबका सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो बात समझ आ गई, क्या समझ आई पहली बात यहां से कि इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, है ना, सभी के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा और किसके इक्वल होगा, जो हमने यहां पर अप्लाई किया है पोटेंशियल इसके इक्वल। ये क्या है, यही जो बैटरी से हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं। तो क्या बात समझ आ गई कि यहां पर जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, चार्ज सेम नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। बात समझ आ गई, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा सबके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल सेम है, यानी जो नेट पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वही V1 होगा, वही V2 होगा, वही V3 होगा। और मैंने भी आपको क्या बताया था कि Q इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो यहां से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C। अब देखो कि सारे पोटेंशियल यानी सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, V है, ठीक है, लेकिन सभी में चार्ज क्या हो रहा है, अलग अलग फ्लो कर रहा है और सबका कैपेसिटेंस भी अलग अलग है। तो पहले वाले में थोड़ा ध्यान दो, तो पहले वाले में क्या है, पहले नजर आएगा कि उसकी पे चार्ज Q1 है, फ्लो हो रहा है और कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। तो पहले में क्या लिखेंगे, Q1 बाई C1, यानी V1 की जगह लिख लोगे आप Q1 बाई C1। दूसरे क्या लिखोगे, Q2 बाई C2, V2 की वैल्यू, और V3 की वैल्यू Q3 बाई C3। और ये सारे पोटेंशियल किसके इक्वल थे, V के इक्वल थे। तो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। यहां तक बात समझ आ गई। अब बात करते थोड़ा आगे, बताओ फिर मैंने यही कहा कि बताओ हम क्या चाहते हैं कि इन सारे को हटाओ और एक सिंगल कैपेसिटर लगा लो सच दैट कि इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो Cp होगा, Cp मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, और इसके क्रॉस वोल्टेज V लगा लो जिसमें से चार्ज कितना फ्लो करे, Q फ्लो करे। तो यहां से क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू CV यानी Cp इंटू V, और यहां से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cp इंटू V। तो हमें क्या पता है कि सभी में जो चार्ज क्या है, सभी में चार्ज डिफरेंट डिफरेंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ये सारे चार्ज एक ही चार्ज तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, यानी यही जो Q चार्ज था वही तो Q1 Q2 प्लस Q3 में डिवाइड हो गया था, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, वो Q के इक्वल आना चाहिए। ये टोटल चार्ज अक्रॉस AB इज शेयर्ड बाय द कैपेसिटर, मतलब सारे कैपेसिटर ने क्या किया है, इस पूरे Q चार्ज को आपस में बांट लिया है। दैट मींस कि जो नेट Q चार्ज Q है वही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल होगा। हो गया। अब बताओ Q की वैल्यू कितनी होगी, है ना, Q की वैल्यू देखो यहाँ क्या निकाला, Q की वैल्यू Cp इंटू V, और Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 इंटू V। तो इफ Cp इज द नेट कैपेसिटेंस, मैंने मान लिया Cp क्या है, नेट कैपेसिटेंस है, तो क्या सकते हो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp इंटू V। Q1 की क्या सकते हो यहाँ से C1 इंटू V, ठीक, एंड Q2 की वैल्यू C2 इंटू V और Q3 की वैल्यू C3 इंटू V। अब क्या करोगे, यहां से सभी में V कॉमन है तो V सभी में से क्या होगा, कॉमन लेके कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, ओनली Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये होता है आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बात समझ आ गई। अब पूछा जाता है कि इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp आता है वो हमेशा ज्यादा होता है ना, किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा होता है, कह रहा है इन सभी में से जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा होता है, यानी C1 C2 C3 इनमें से जो भी वैल्यू बड़ी होगी ना
उससे भी बड़ा कौन आएगा, हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीपी आएगा, याद रखना। इसमें ज्यादा होता है, इसमें बढ़ जाता है, इसमें यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, और पैरेलल सीरीज में क्या हो रहा था, सीरीज में घट रहा था, यानी पैरेलल में बढ़ेगा, सीरीज में घटेगा। अब बताओ इसमें क्या चीज है जो कि वैरी कर रहा है सारे चार्ज में, मतलब सारे कैपेसिटर में, वो है चार्ज। पहले वाले में क्या था, चार्ज सेम था सीरीज में, और पैरेलल में सेम क्या है, वो पोटेंशियल। पहले वाले में क्या डिफरेंट चीज था, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल यानी सीरीज में, और यहाँ पर पैरेलल में क्या सब में डिफरेंट है, मींस में सब में डिफरेंट है चार्ज Q1 Q2 एंड Q3। तो इसे भी एक रख लो स्टार मार्क, याद रखना पॉइंट को, और स्टार मार्क ये भी याद रख लो जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बात को अच्छे से। अगर बात करते हैं यहाँ की सभी कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज फ्लो हो रहा है, तो बताओ तो वो चार्ज Q1 Q2 की वैल्यू है कितनी, या Q3 की वैल्यू है कितनी। तो हम क्या करने वाले हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू कैपेसिटर्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कुछ इस टाइप से, दो हमने ले लिया कैपेसिटर और इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, V, ठीक, जो कि हमें V नहीं पता, हमें क्या पता है सिर्फ कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो चार्ज कितना निकल रहा है, Q। तो हमें पता होगा सिर्फ Q, C1 और C2। हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा Q1 एंड Q2, ये दो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता, हमें पता था कि सीपी की वैल्यू कितनी आई थी, सीपी की वैल्यू आई थी C1 इंटू C2। अगर दो कैपेसिटर है तो क्या होगा, सीपी की वैल्यू C1 इंटू C2। ठीक, सभी में क्या है, मैंने क्या कहा, सभी में सेम क्या है कि यहां से Q के लिए कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, यानी CP इंटू V। ठीक, तो यहां से Q के लिए CP इंटू V हो सकता है, यहां पर लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था कि सभी में क्या है, पोटेंशियल सेम है, सभी में पोटेंशियल सेम है, क्या डिफरेंट फ्लो कर रहा था, सब में चार्ज। तो हमें Q1 Q2 और Q3 को निकालनी है। ठीक है, पहले वाले कैपेसिटर में क्या लिखोगे, Q1 की वैल्यू C1 इंटू V। ठीक, चलो यहां देखते हैं, और यहां से आप कह सकते हो V की वैल्यू क्या होगी, Q बाई CP। ठीक, और Q की और V की वैल्यू क्या लिख सकते हो, Q बाई CP की वैल्यू C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। यहां पर ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी V की, यानी V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बाई C1 प्लस C2। अब यहां पर पुट करते हैं तो हो जाएगा C1 इंटू V की वैल्यू Q बाई C1 प्लस C2। यानी यहां से लिख सकते हो कि जो Q1 चार्ज स्टोर हो रहा है पैरा कैपेसिटर में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। यानी जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है ना, उसका कितना पार्ट्स Q1 से फ्लो कर, चार्ज कैपेसिटर C1 से फ्लो करेगा तो वो Q1 फ्लो करेगा, और इस Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। यानी यहां पर ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में C1 है, अगर Q1 निकाल रहे हो तो ऊपर में C1 रहेगा। वहां पर क्या हो रहा था, पोटेंशियल निकालने समय जस्ट उल्टा काम कर रहे थे। तो अब मुझे बता दो कि सिमिलरली Q2 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोल सकते Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। ये दो फॉर्मूला हो गया, इसे बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर से बता रहा हूँ, नीट जेईई के लिए क्वेश्चन बड़ा फेमस है, अच्छा क्वेश्चन आता है इस पे। अभी के लिए आपको इतना शायद पूछा भी जा सकता है, इस बार नया कुछ पेपर आएगा तो नया क्वेश्चन में ये भी जरूर से इंक्लूड किया जाएगा आपके सिलेबस में। तो पूरे समरी को क्या बता सकते हैं, पूरे समरी में बता देते हैं कि Q1 के लिए क्या हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। तो ये भी फॉर्मूला क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केस के बारे में। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कह रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा फॉर्मूला क्या आया था, 1 अपॉन CS की वैल्यू, या आया था 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। और ऐसे मान लो मेरे पास n कैपेसिटर्स लगे हैं, तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन CN, इतना चलेगा। ठीक, लेट अगर अगर हम कहते हैं कि सारे कैपेसिटर की वैल्यू इक्वल है, C1 प्लस C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू, ये सभी किसके इक्वल है, और CN ये सभी किसके इक्वल है, C के इक्वल है। तो यहां से क्या लिखोगे, यहां से जो 1 अपॉन CS की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी N अपॉन C। ठीक है,
और यहां से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा CS की वैल्यू की वो क्या हो जाएगी, C/N। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी कैपेसिटर को, मतलब मेरे पास 5 कैपेसिटर हैं, सभी को हमने क्या लगा दिया है, सीरीज में लगा दिया है, ठीक। और सभी का कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफैराड है। तो बताओ उन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो उन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, CS इक्वल टू होगा C/N। C क्या होगा, सारे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस इक्वल है वो वैल्यू होगी C, ठीक। अब बात करते हैं सिमिलरली, अब बात करो अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। रिजल्ट बड़ा अच्छा है, याद रखना रिजल्ट को, है ना। कुछ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव के पर्पज से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है और पूछा भी गया है बहुत बार। पहले कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, CP की वैल्यू क्या थी, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ऐसा मैंने कितने कैपेसिटर को लगाया है, N कैपेसिटर्स को लगाया है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेट यहां भी एज्यूम करते हैं कि लेट C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू सभी की वैल्यू किसके इक्वल है, CN, और सभी की वैल्यू अगर C के इक्वल है तो CP के लिए कितनी हो जाएगी, CP के लिए सबको ऐड करना, तो C1 C2 C3 सब क्या हो जाएंगे, C कितने, N। सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, N इंटू C। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर सबकी कैपेसिटेंस C है तो वो N टाइम्स ऑफ C हो जाता है, जहां पर N क्या होता है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो यहां पर चलो सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूं ये, नहीं तो आप लोग बार बार कंफ्यूज करो कि N क्या है। N हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, जो कि एग्जाम में आपको 5, 10 कुछ भी दिया जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। बात समझ आ गई, ये पॉइंट याद रखना, और ये रिजल्ट भी याद रखना, स्टार मार्क बना है मतलब आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, बाकी एक लेक्चर और बचेगा, छोटा सा लेक्चर बचेगा हमारा कैपेसिटर का, उसको जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब जैसे आपको पता चल गया है कि सिलेबस भी आ चुका है, तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ पर्पज से चलना है। तो बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो इस बेल आइकन के थ्रू से आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।